2019 एक ऐसा साल जो आप शायद से अपनी जिंदगी में कभी भूल पाएंगे। ये एक ऐसा साल था जिसने लाखों परिवारों को हमेशा के लिए उजाड़ के रख दिया। किसी ने अपने भाई को खोया, किसी ने अपने पिता को खोया, किसी ने अपनी बेटी को, किसी ने अपने बेटे को और किसी ने अपनी माँ को। ये एक ऐसा साल था जिसने लोगों के जीवन को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। परिवार एक दूसरे की आंखों के सामने ही हमेशा के लिए बिछड़ कर रह गए और कई जगह तो उन्हें अंतिम संस्कार करने का मौका तक नहीं मिला। ये साल किसी नर्क से कम बिल्कुल नहीं था और चारों तरफ मातम छाया हुआ था। अब ये सब मैं आपको इसीलिए याद दिला रहा हूँ क्योंकि चाइना में एक बार फिर से एक नए वायरस की शुरुआत हो चुकी है और इस वायरस की रडार पर है मासूम बच्चों की जान। चाइना में अचानक से कोरोना वायरस जैसी ही बीमारी फैलने की खबर आनी शुरू हो गई है, जिसका नाम है मिस्टीरियस निमोनिया, जो कि नॉर्मल निमोनिया से काफी ज्यादा अलग है, जिसकी बात हम आगे इस वीडियो में करेंगे। चाइना में आईसीयू बेड्स के नंबर एक बार फिर से कोविड की तरह कम पड़ते जा रहे हैं और हर दिन हजारों केसेस हॉस्पिटल्स में दर्ज हो रहे हैं। स्कूल्स के साथ साथ आसपास के शहरों को भी बंद करना शुरू कर दिया है और हर बार की तरह शी जिनपिंग और उनकी सरकार सीसीपी इसे छिपाने में लग चुकी है। तो आखिर इस मिस्टीरियस निमोनिया की सच्चाई क्या है और आप लोग इससे कैसे बच सकते हैं और क्या ये वापस से कोविड-19 की तरह पूरी दुनिया को घुटनों पर ला देगा, इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चांदनी शर्मा एंड लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। तो इस निमोनिया का सबसे पहला केस चाइना के नदन हिस्से में रिपोर्ट किया गया और इसका एपिसेंटर भी चाइना का नदन हिस्सा ही बताया जा रहा है, स्पेसिफिकली चाइना की कैपिटल बीजिंग के आसपास वाले एरियाज में। अब इसमें हुआ क्या कि अचानक से चाइना में बच्चों में निमोनिया के केसेस बहुत ही तेजी से बढ़ने लगे। अब वैसे निमोनिया के लिए पहले से ही पेनिसिलिन नाम के एंटीबायोटिक्स उपलब्ध हैं जिससे उसका इलाज किया जा सकता है, लेकिन ये जो चाइना में मिस्टीरियस निमोनिया चल रहा है ये थोड़ा अलग है। अगर आप देखें तो निमोनिया एक लंग डिसीज है जिसमें जो हमारे एल्वियोली, जिसमें हम लोग सांस लेते टाइम अपनी हवा भरते हैं, उसमें फ्लूइड या फिर पस से फिल हो जाता है, जिसके कारण सांस लेने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है और लंग्स में भी बहुत ज्यादा सूजन रहती है और खांसी और साथ में तेज बुखार भी इसके सिम्टम्स या लक्षण है। लेकिन चाइना में बच्चों के बीच जो निमोनिया फैल रहा है उसका जो मेन कारण है वो अभी तक किसी को पता ही नहीं है और अंडर इन्वेस्टिगेशन है। और दूसरी बात यह है कि इस मिस्टीरियस निमोनिया में बहुत ही तेजी से बुखार और एबनॉर्मल चेस्ट रेडियोग्राफ आता है और जिसमें खांसी बिल्कुल ना के बराबर होती है और यही कारण भी है कि इसे निमोनिया ना बोलकर रहस्यमय निमोनिया यानी मिस्टीरियस निमोनिया का नाम दिया गया है। अब बात करते हैं कि क्या ये कोविड-19 की तरह पूरी दुनिया को घुटनों पर लाने वाला है। तो आपको सबसे पहले ये जानना चाहिए कि इसके जो सिम्टम्स हैं वो कहीं ना कहीं कोविड की ही याद दिलाते हैं और WHO ने स्पेसिफिकली चाइना के लोगों के लिए एक स्पेसिफिक गाइडलाइन फॉलो करने की मांग रखी है, जिसमें लोगों से डिस्टेंस बनाए रखना, लगातार अपने हाथ धोते रहना, मास्क पहनना, घर में रहना, वैक्सीनेशन लेना, ये सभी चीजें शामिल हैं जो कि अगेन कहीं ना कहीं सारी की सारी कोविड की ही प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं। अब इसमें एक और इम्पोर्टेंट बात यह है कि 2019 में जब कोविड-19 एक महामारी में कन्वर्ट हुआ तो उससे महीनों पहले ही प्रोमेड नाम के एक ओपन एक्सेस सर्वेलेंस प्लेटफॉर्म ने पूरी दुनिया को ये चेतावनी दे दी थी कि ये काफी ज्यादा खतरनाक हो सकता है और उसी प्लेटफॉर्म ने एक बार फिर से वार्निंग दी है। उस प्लेटफॉर्म ने इस मिस्टीरियस निमोनिया के लिए चिंता जताई है और कहा है कि ये शायद से एक महामारी में कन्वर्ट हो सकता है। तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना ज्यादा सीरियस और कितना ज्यादा खतरनाक हो सकता है और हमेशा की तरह चाइना इसके ऊपर पर्दा डालने की कोशिश कर रहा है। WHO ने जब इसके ऊपर चाइना से इन्फॉर्मेशन मांगी तो चाइना ने कहा कि ये बस एक रेगुलर चेकअप की भीड़ है, लेकिन वीडियोस में ही क्लियरली दिख सकता है कि बच्चे जो हैं वो लाइंस में लगकर भी अपना होमवर्क कर रहे हैं, ड्रिप्स लेते हुए भी अपना होमवर्क कर रहे हैं और इतना ज्यादा पीक अचानक से आना ऑफ कोर्स नॉर्मल बात नहीं होगी। तो ये कहां से रेगुलर चेकअप है ये तो बस चाइना को ही पता होगा। मोरओवर WHO ने जब जानकारी मांगी तो गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग तो चाइना को बस 24 घंटों के अंदर रिस्पॉन्स करना था, लेकिन चाइना ने ऐसा कुछ भी नहीं किया और ना ही कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की। अब वैसे होना तो बिल्कुल उल्टा चाहिए कि चाइना खुद आगे से आके WHO को इसके बारे में इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करे ताकि सभी कंट्रीज को इसके बारे में पता चले, हम सब साथ मिलके इसके लिए कुछ कर पाए, प्रिकॉशनरी मेजर्स ले लें या कोई एंटीबायोटिक, कोई वैक्सीनेशन प्रोवाइड कर लें ताकि ये कोविड की तरह ना फैल पाए। लेकिन चाइना बिंग चाइना वो वही गलती दोबारा कर रहा है और हो सकता है कि उसका खामियाजा एक बार फिर से चाइना के साथ साथ हम लोगों को भी झेलना पड़े। जब चाइना के लोगों ने और वहाँ की प्रेस ने इसके ऊपर सवाल उठाने शुरू किए तो चाइना की गवर्नमेंट को फाइनली एक पब्लिक मीटिंग करनी पड़ी और उस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया कि नवंबर और दिसंबर चाइना में पीक फ्लू सीजन रहता है, जिसके कारण से इतने सारे केसेस एक साथ रजिस्टर हो रहे हैं। एक और चीज जो उन्होंने बताई कि कोविड-19 चाइना में सबसे ज्यादा खतरनाक था और उसके जो रेस्ट्रिक्शंस थे, जो उसके लॉकडाउन्स थे, वो चाइना में ही सबसे ज्यादा खतरनाक तरीके से इम्प्लीमेंट किए गए। तो वो भी साल भर पहले ही धीरे धीरे खुलना शुरू हुई हैं और धीरे धीरे उन सभी रेस्ट्रिक्शंस को खोलने के बाद ये लॉकडाउन के बाद का सबसे पहला नवंबर दिसंबर यानी वो
पीक फ्लू वाला सीजन है, जिसके कारण से इतने सारे केसेस एक साथ रजिस्टर हो रहे हैं। साथ ही में उन्होंने ये भी बताया कि वहाँ के जो लोग हैं, स्पेसिफिकली पेरेंट्स, वो कोविड-19 से इतने ज़्यादा डर चुके हैं कि अगर अब उनके बच्चे को नॉर्मल खांसी जुकाम भी हो रहा है तो वो तुरंत हॉस्पिटल भाग रहे हैं कि ये हमारे बच्चे को क्या हो गया। अब ये ऑफ कोर्स मानने वाली बात तो है, लेकिन इतने सारे नंबर्स अचानक से आ जाना ये ज़रूर एक खतरे की घंटी है। ऊपर से चाइना जिस तरीके से बिहेव कर रहा है, वो केसेस के नंबर और डेटा पब्लिक कर नहीं रहा। यहाँ तक कि WHO के कहने के बाद भी उसने अपनी कोई भी डेटा और अपने पेशेंट्स के लैब रिजल्ट्स को अवेलेबल नहीं कराया है, जो कि एक साइन है कि चाइना कुछ ना कुछ चीज़ें छिपाना चाह रहा है, विच इज़ अगेन नॉट अ गुड साइन फॉर ऑल ऑफ अस। तो बेहतर होगा कि आप अपने इंडिविजुअल लेवल पर प्रिकॉशनरी मेजर्स लेना शुरू कर दें, मास्क लगाएं, डिस्टेंस मैंडेटरी कर लें, हाइजीन मेंटेन करें, लगातार हैंड वॉश करते रहें, क्योंकि यू नेवर नो कि ये बीमारी किस तरीके का मोड़ ले ले। और इसी के कारण राजस्थान, कर्नाटका, गुजरात, हरियाणा, तमिलनाडु और उत्तराखंड, इन सभी स्टेट्स में हाई अलर्ट जारी भी कर दिया है। और सिंस ये हॉलीडे सीजन भी है, तो चाइना से कई लोग और चाइना में कई लोग घूमने भी गए होंगे, जिसके कारण से इसकी फैलने की संभावना काफी ज्यादा बढ़ जाती है। और नेदरलैंड्स में तो अचानक से इन निमोनिया के केसेस में एक सडन पीक आया है, जो कि ये दर्शाता है कि वहां पर शायद से ये निमोनिया फैलना शुरू भी हो चुका है। उम्मीद करता हूं कि आपको इस निमोनिया के बारे में सभी चीजें अच्छे से क्लियर हो चुकी होंगी और आप अपने इंडिविजुअल लेवल पर वो सभी चीजें करेंगे ताकि आप और आपका परिवार सुरक्षित रहे। फिर मिलेंगे, टिल देन टेक केयर, जय हिंद।